Okay, I have shared the screen. It will be visible to you. Yes, sir. Visible है properly? Yes, sir. Okay. So okay, now I am starting signal system. So first we will see all the basic signals, and then we will solve the gate questions also. Okay. So in brief, let me start. What is signal? Okay. So signal which transforms information. Okay. Is the signal. It can be multivariable or single variable. Suppose y is equal to xt. So it is single independent variable t, or it may be y is equal to x t, or a function you can write f t x y z. Okay, so this is the space variable, this is time variable, so this is multivariable signal. Okay, so which transform, which gives some information is the signal. So we have different types of signal. Okay, so let me start with very basic signal type. Okay, so first we'll see deterministic and random signal. So what are the random signal? First, so the signal whose future we cannot predict, like movement of a fly, एक मक्खी का movement, या नहीं तो हम कह सकते हैं noise signal. ओके, और कोई भी अनप्रेडिक्टेबल सिग्नल्स आर रैंडम सिग्नल. और डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट. जिसको कि हम फंक्शन के रूप में शो कर सके. ऑल द सिग्नल्स विच कैन बी प्रिडिक्टेड आल्सो इन एडवांस विथ सम वेरिएबल. जैसे कि एग्जांपल में हम जैसे लिखते हैं yt इक्वल टू ut, यूनिट स्टेप सिग्नल, या इक्वल टू डेल टी, या xt, और xt का वैल्यू हम कुछ दे देते हैं. ओके, सो ऑल दिस फंक्शंस जिसको कि हम yt इक्वल टू xt ut सिग्नल के रूप में लिखते हैं, वो सारे के सारे मेरे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हैं. ओके, तो अब हम डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के बारे में डिटेल से जानेंगे. रैंडम सिग्नल को बाद में नॉइस चैप्टर में स्टडी किया जाता है. ओके, तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के अंदर में ही हम लोग डिटेल से देखते हैं ब्रीफ में कि कितना डिफरेंट टाइप हो सकता है. तो फर्स्ट हम देखेंगे इवन एंड ऑड सिग्नल. इवन एंड ऑड सिग्नल. xt अगर एक सिग्नल है कोई भी, सपोज दिस इज माय xt, टाइम वेरिएबल, दिस इज xt. तो ये इवन तब होता है जब ये रिफ्लेक्शन x एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्शन सेम हो जाए. क्या है इसका कंडीशन? x माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी. ऑड सिग्नल कब होगा? जब x ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ xt. तो आप बताइए कि कौन इवन और ऑड सिग्नल है. अगर मैं यहाँ पे ले लूं, ये है माइनस टी बाई टू, ये है टी बाई टू, ये 1 है. तो क्या सिग्नल है? ये इवन सिग्नल है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है. और अगर एंटी सिमेट्रिक हो, ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस, वाई एक्सिस के अक्रॉस ये सिमेट्रिक है तो इवन सिग्नल है. वाई एक्सिस के अक्रॉस अगर ये एंटी सिमेट्रिक हुआ तो ऑड सिग्नल हो जाएगा. ये है और ये है. दिस इज माइनस टी बाई टू, दिस इज t by 2, and amplitude is 1, here amplitude is minus 1. This is time axis. Okay, so this is odd signal. Okay, so this is called even symmetry, this is called odd symmetry. Odd symmetry will be symmetric in first and third quadrant, and in even symmetric symmetry will be first and second quadrant. Okay, now any signal can be decomposed into even and odd signal. Okay, suppose xt एक कोई सिग्नल है, इसको मैं लिख रहा हूं x इवन t प्लस x ऑड t. तो इवन सिग्नल का क्या है प्रॉपर्टी कि माइनस करूं तो वही हो जाए. तो इसको अगर मैं चेक करूं x ऑफ माइनस टी यहाँ पे रख दूं, है ना,
एक्स टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स इवेंट टी प्लस एक्स और टी, तो एक्स माइनस टी लेने के बाद क्या होगा, ये यहाँ अगर माइनस किया जाए एक्स इवेंट माइनस टी, so this will reduce to x event t because this is event function, माइनस टी के बाद t ही हो जा रहा है, प्लस x और t है, इसके जगह माइनस टी अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, माइनस ऑफ x और t, तो ये x माइनस टी ये हो गया मेरा x ऑफ माइनस टी। तो ये इक्वेशन अगर 1 है मेरा, ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों को अगर हम सॉल्व करें ऐड करेंगे तो ये इवेंट टी मिल जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड टी मिलेगा, तो x इवेंट टी क्या हो जाएगा मेरा, इधर होगा एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी का हाफ, सो हाफ ऑफ एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, और इस तरह से एक्स ऑड टी, तब क्या होगा ऑड सिग्नल, व्हाट विल बी द ऑड सिग्नल, सॉरी, सो वी कैन राइट एक्स ऑड टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी। तो कोई भी एक सिग्नल दिया जाए तो इसका इवन और ऑड पार्ट निकाला जा सकता है, तो एग्जांपल अब लेते हैं, दिस इज अ सिग्नल, सपोज दिस इज t एंड दिस वैल्यू इज 1, फाइंड द इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ दिस xt, ओके, तो क्या करेंगे हम xt और x माइनस टी निकालेंगे, ओके, और उसका दोनों का सम लेंगे, तो व्हाट इज x माइनस टी, फर्स्ट ये xt है तो x माइनस टी क्या हो जाएगा मेरा, जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर t में, सो दिस इज x ऑफ माइनस टी, और दोनों को अगर सम करके हाफ कर दें तो क्या होगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा माइनस टी और xt वाला पार्ट इधर, और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा हाफ, है ना, सो दिस इज t, दिस इज माइनस टी, सो दिस इज माई x इवेंट t, इवेंट पार्ट आ गया, और ऑड पार्ट क्या होगा, तब ऑड पार्ट होगा मेरा कि ये हाफ हो गया t, और इस माइनस ले लेंगे इसका इधर, ये माइनस हाफ, ओके, और दिस इज माइनस t, so this is the x odd part, x odd t, okay, so this signal has been decomposed into two part, even and odd part, so this is the even part, this is odd part, following these two equation, okay, these two equation, these two equation. Now we will see conjugate symmetry and conjugate antisymmetric, okay, so complex अगर xt अगर मेरा complex हो, है ना, this is complex signal, such for example suppose a t plus j into bt, तब इसका हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए क्या करते हैं, सिमेट्रिक और कंजुगेट सिमेट्रिक, इवन और ऑड के जगह लेते हैं ना, इवन के जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक, और ऑड के जगह इसके क्या लिखते हैं हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंटीसिमेट्रिक, ओके, तो जो हम इवन और ऑड लिख रहे थे इसके रियल फंक्शन के जगह अगर ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल हो जाए xt, तो उसके जगह में कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक एंड कॉम्प्लेक्स एंटीसिमेट्रिक लिखते हैं, और कंडीशन क्या होता है तब, व्हाट विल बी द कंडीशन, सो अगर ये सिमेट्रिक है ना, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक, तब हम लिखते हैं x ऑफ माइनस टी विल बी इक्वल टू x कंजुगेट t, है ना, ये किसके लिए हुआ, फर्स्ट कंडीशन सिमेट्रिक कंडीशन के लिए, और अगर मैं लेता हूं x ऑफ माइनस टी, तो ये क्या हुआ, अगर ये सिमेट्रिक और x कंजुगेट सिमेट्रिक जब होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस ऑफ x कंजुगेट ऑफ t, क्योंकि मैं हेडफोन लगा दिया हूं यहाँ पे, अब मैं आपका आवाज सुन पाऊंगा, आप अपना रिस्पांस दें, यस और नो, क्लियर है ये पॉइंट सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक के लिए, Yes, sir. तो इसमें भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं और चेक करता हूं कि क्या होता है, किस तरह से सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक सिग्नल को तैयार किए जाते हैं, तो इसमें भी अगर मैं डिकम्पोज करूं सिग्नल को, एग्जांपल
मान लेते हैं कि मेरा एक्स टी इक्वल टू क्या है, ये कंडीशन हो गया सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक कब होगा, एक्स ऑफ माइनस टी इक्वल टू एक्स कंजुगेट टी, और एंटी सिमेट्रिक के लिए एक्स माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कंजुगेट टी। तो अब एग्जांपल से हम एक कंडीशन निकालने जाएंगे। चलिए एग्जांपल है कि एक्स टी इक्वल टू सिंपली मेरा क्या चीज है, ए टी, ए ऑफ फंक्शन ऑफ टी प्लस जे इंटू फंक्शन ऑफ टी, जे बी टी। अब एक्स ऑफ माइनस टी निकाल के देखते हैं, एक्स ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा तब, ए टी और प्लस एक्स माइनस टी एक्स कंजुगेट टी, एक्स कंजुगेट टी निकालते हैं, इसलिए माइनस टी नहीं, यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ। मैं क्या निकाल रहा हूँ, जस्ट कंजुगेट टी निकाल रहा हूँ। तो क्या होगा इसका कंजुगेट, ए टी तो ए टी हो जाएगा, और कंजुगेट जे की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बी टी, सही है, बी ऑफ टी। तो हम क्या यहाँ देख रहे हैं, ये कंजुगेट वाला वैल्यू है ना, इसके जस्ट ऊपर में हम लिखे हुए हैं, एक्स का कंजुगेट एक्स माइनस टी के बराबर होना चाहिए, एक्स का कंजुगेट एक्स माइनस टी के बराबर होना चाहिए। तो ये माइनस टी के बराबर कब होगा, ये सिग्नल जो है ये एक्स माइनस टी के बराबर होगा। तो ये पार्ट अगर इवन हो, समझ लेते हैं ए टी अगर इवन है मेरा, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी निकाल के देखते हैं, तो ए ऑफ माइनस टी है ना, प्लस जे ऑफ बी माइनस टी, ये तो होगा एक्स ऑफ माइनस टी। तो अगर ये मेरा ए टी इवन हो तो ए माइनस टी कितना हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। और अगर बीटी मेरा ऑड सिग्नल हो, बीटी क्या चीज है, ऑड सिग्नल अगर हो, तो बी ऑफ माइनस टी क्या होगा, माइनस ऑफ बीटी। तो ये हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ जे बीटी, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से हो जाएगा, तो इसको मैं जस्ट माइनस लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा मेरा क्या चीज, माइनस, और ये किसके बराबर हो गया, एक्स कंजुगेट के बराबर हो गया, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स टी अगर कॉम्प्लेक्स हो, जो जिसको कि ए टी प्लस जे बी टी के फॉर्म में लिखे, तो ये मेरा सिमेट्रिक तब होगा जबकि इसका रियल पार्ट इवन हो और ऑड पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या हो, ऑड हो। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं नीचे में कंडीशन, कॉम्प्लेक्स सिग्नल एक्स टी विच इज रिटन एज ए टी प्लस जे बी टी जे बी टी, ये मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कब, जब ये इसका रियल पार्ट मीन्स इसको कहेंगे रियल ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू इवन, एंड ये जे बी टी, बीटी क्या चीज है मेरा, इमेजिनरी ऑफ एक्स टी शुड बी ऑड, क्लियर है। और ये एंटी सिमेट्रिक तब होगा जब ये वाला ऑड हो और ये वाला इवन हो जाए, ओके। तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाए, तो उसको भी चेक कर सकते हैं आप लोग कंडीशन को। नो अब मैं बता रहा हूं, जस्ट सिग्नल में टाइप देखेंगे, डिफरेंट टाइप का सिग्नल। सबसे बेसिक सिग्नल जो होता है इंपल्स सिग्नल, उससे स्टार्ट करते हैं, ओके। सो स्टार्ट विद द यूनिट इंपल्स। यूनिट इंपल्स सिग्नल, तो यूनिट इंपल्स का सारा चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक भी क्वेश्चन यूनिट इंपल्स से नहीं छूटना चाहिए। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, इंफिनिटी या जीरो कर सकते हैं, जीरो हम कहेंगे जब टी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ओके। एंड सेकेंड पार्ट इसका क्या है, ये तो इसको हम ब्रैकेट यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पार्ट है इसका कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी
del t dt इक्वल टू 1। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है मेरा क्या चीज, ये दो इक्वेशन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डिफाइन करते हैं यूनिट इंपल्स को दो इक्वेशन से। डेल टी का वैल्यू क्या होगा मेरा, 0 होगा। ओके, जब t इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और इसको हम इस तरह से शो करते हैं, किस तरह से, यहाँ पे हम एरो शो करते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये t इक्वल टू मेरा क्या है, 0 है, ये t एक्सिस है। सो दिस इज माय डेल टी। ओके, तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 होगा। नाउ इसको कैसे अप्रोक्सीमेट किया जाता है, कि क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि हाउ टू अप्रोक्सीमेट दिस। ओके, तो इसको अप्रोक्सीमेट करने का टेक्निक है, इसको हम इस तरह से एक अप्रोक्सीमेट करते हैं कि मान लेते हैं ये एक मेरा रेक्टेंगुलर फंक्शन है। ओके, और ये क्या है, -1 बाय एप्सिलॉन, -2, ये एप्सिलॉन/2, और ये है 1 बाय एप्सिलॉन। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाइट क्या है, 1 बाय एप्सिलॉन इंटू इसका विड्थ कितना है, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन/2 एप्सिलॉन है, तो ये देखिए 1 हो जाएगा एरिया। और एरिया का दूसरा तरीका क्या है लिखने का, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना, ये जो भी सिग्नल है मेरा, ये रेक्टेंगुलर सिग्नल है। ओके, तो मान लेते हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल है, इसको हम लिखते हैं रेक्ट t बाय एप्सिलॉन। ओके, दिस इनटू dt, इजंट इट। तो इसको अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा, टेंस टू 1, क्योंकि इसका एरिया 1 ही होने जा रहा है। बशर्ते प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि एप्सिलॉन 0 होना चाहिए टेंस टू, तो इसमें हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, है ना। तो ये एप्सिलॉन अगर 0 पे आ जाए और 1 बाय एप्सिलॉन कहाँ चल जाए, इन्फिनिटी पे, तो यही रेक्टेंगुलर पल्स मेरा क्या हो जाएगा, घटते घटते, अगर एप्सिलॉन को छोटा करें हम तो ये विड्थ कम हो जाएगा और हाइट क्या होगा इसका, बढ़ते चल जाएगा इधर। और इस तरह से फिर करूं तो ये क्या हो जाएगा, हाइट इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, इसका विड्थ क्या हो जाएगा, लगभग 0, एंड दैट इज द इंपल्स फंक्शन। ओके, तो ये है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। दूसरा अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। ये क्लियर हुआ अप्रोक्सीमेशन? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन विल सी, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल से, है ना। ये एक मेरा एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, और ये सारे गेट का पार्ट है, ऐसा नहीं कि इसमें गेट का पार्ट नहीं इंक्लूड हो रहा है, बहुत ज्यादा हम सिग्नल इसमें बताने वाले हैं, ढेर सारा, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, कि गेट वाला पार्ट आएगा नहीं आएगा, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ये है e रेज़ टू माइनस अल्फा टी। ओके, और इसका कोएफिशिएंट जो मैंने शुरू का है अल्फा है, अल्फा इंटू ई पावर माइनस अल्फा टी। तो अगर अल्फा नहीं रहे तो यहाँ 1 पे जाता है, और अल्फा ई पावर माइनस टी अल्फा से क्रॉस करता है। ओके, अब अगर मैं अल्फा का वैल्यू को इन्फिनिटी कर दूं, लिमिट अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, ये कहां शुरू होगा, बहुत ऊपर से शुरू होगा, इन्फिनिटी से, है ना, और ये फास्ट डिके करेगा, इजंट इट। तो ये मेरा क्या किस पे चल जाएगा, ये अल्फा चल जाएगा इन्फिनिटी पर, और ये डिके बहुत फास्ट करेगा, तो ये जस्ट डिके करेगा का इस तरह से, और दिस इज अप्रोक्सीमेशन टू, सो लिमिट अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा ई रेज़ टू माइनस अल्फा टी आल्सो इज इक्वल टू डेल टी। ओके, क्योंकि अगर इसका एरिया देखा जाए, है ना, एरिया अगर हम लेते हैं लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और उसमें लिमिट भी लगाते हैं अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी, अल्फा ई रेज़ टू माइनस अल्फा टी dt विल बी इक्वल टू 1। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन है। इस तरह से थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी देखते हैं। ओके, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। चेंज करिए कुछ दूसरा पेन वही ठीक था, व्हाइट कलर पेन। ओके, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, क्या हम लेते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप का लेते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप है, इसको भी हम कर सकते हैं 1 बाय एप्सिलॉन, और यहाँ पे हम लेते हैं क्या चीज,
माइनस एप्सिलॉन या प्लस एप्सिलॉन। ध्यान रहे माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, अगर ये रेक्टेंगुलर है तो माइनस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन 2। तो इसको भी अगर हम करें लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो दिस ट्रायंगुलर सिग्नल कहां पे चल जाता है, ये मेरा यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 पे जाने 1 बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 होती है इन्फिनिटी पे जाएगा और ये विड्थ क्या होगा 0 हो जाएगा, सो इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा डेल टी। और नेक्स्ट लास्ट हम क्या लेते हैं, एक गॉसियन लेते हैं। ये मेरा क्या है, गॉसियन पल्स है। ओके, इसको कैसे लिखते हैं, 1 बाय एप्सिलॉन स्क्वायर रूट 2 पाई एक्सपोनेंट माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन स्क्वायर। तो इसमें भी एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 अगर करें हम, तो ये गॉसियन पल्स क्या बन जाएगा मेरा, इंपल्स फंक्शन हो जाएगा। तो ये 4-5 अप्रोक्सीमेशन थे। नेक्स्ट लेट मी सी, व्हाइट बैकग्राउंड ठीक है, या मैं ब्लैक बोर्ड के को हम व्हाइट बोर्ड भी कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड करें या यही सही है? लेट मी जस्ट चेक। ओके यस सर, ठीक था, वही बोर्ड रहने देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है ना, डेल टी का, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ये डेल टी को मल्टीप्लाई करूं या इंटीग्रेट करूं, तो 0 से इंफिनिटी अल्फा, ये तो हम कंडीशन देख ही लिया, अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा टी डी टी इसको तो क्या होगा, तब ये 1 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी के हम क्या देखते हैं कि अगर फाई टी कोई एक सिग्नल हो, है ना, सिंपल सिग्नल या एक्स टी इसके जगह भी लिख सकते हैं, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं डेल टी से, है ना, तो ये क्या हो जाता है फाई 0 इंटू डेल टी। ओके, ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कोई भी सिग्नल क्या है मेरा फाई टी, और इसके जस्ट इसके नीचे में क्या है मेरा ये डेल टी। तो t इक्वल टू 0 पर दोनों वैल्यू डिफाइंड है, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं फाई 2 इंटू डेल टी, तो क्या होगा, डेल टी तो सिर्फ t इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो इसका जो यहाँ पे वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होगा फाई 0। ओके, सो रिजल्टेंट विल बी फाई 0 इंटू डेल टी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ओके, तो इसी में मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी में एक हम क्या लेते हैं, शिफ्टेड वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करें, फाई टी एक सिग्नल है और इसको हम डेल टी माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई करें, सो ये क्या हो जाएगा फाई ऑफ टी नॉट इंटू डेल टी माइनस टी नॉट। इसको भी हम समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे इसको, जस्ट मैं बता रहा हूं। तो फाई टी कोई भी सिग्नल है मेरा, दिस इज फाई टी आई ऑफ टी, और इसके नीचे में मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल टी माइनस टी नॉट। तो डेल टी माइनस टी नॉट यहाँ पे आ जाएगा टी नॉट पर। ओके, तो यहाँ पे डेल टी पे 0 पे डिफाइंड था, डेल टी माइनस टी नॉट क्या है, टी नॉट पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो यहाँ टी नॉट पर जो वैल्यू है फाई टी का क्या है वैल्यू, ये फाई टी नॉट है। सो फाई टी नॉट इंटू डेल टी माइनस टी नॉट हो जाएगा आंसर। सो आंसर विल बी फाई टी नॉट इंटू डेल टी माइनस टी नॉट। So these two properties called the multiplication property of the impulse function. Okay. Now let me take another example. Integration property. Okay. So अगर मैं इंटीग्रेट करूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाई टी, ओके, ये टाइम इज ओवर ना, तो टाइम ये तो बीच में है क्योंकि जूम है, बीच में फ्लक्चुएट करेगा, फिर से मैं रिकनेक्ट करूंगा, आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो फाई टी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इससे डेल टी से डी टी मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करूं, तो ये क्या होगा, तो ये तो हमको पता है इसका वैल्यू क्या होता है अंदर का, ये फाई 0 कांस्टेंट हो जाता है और इंटीग्रेशन बच जाता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी, और ये क्या होता है इंटीग्रेशन 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू फाई 0।
ओके, सो इसको हम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, और दूसरा इसको जनरलाइज्ड सैंपलिंग, जनरलाइज वैल्यू भी कहते हैं, जनरलाइज फंक्शन है ना, डेल टी का जनरलाइज फंक्शन अप्रोच इसको कहते हैं। तो डेल टी को पहले हम समझे तो दो इक्वेशन में, एक तो डेल टी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट टी इक्वल टू 0, और टी इक्वल टू 0 पे क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन 1 होता था। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसको एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके भी चेक कर ले रहे हैं, है ना। दिस इज द जनरलाइज अप्रोच ऑफ डेल टी फंक्शन। ना इसी में दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, तब अगर मैं इसको शिफ्टेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फाई टी कोई सिग्नल है, टाइम सिग्नल, इसको डेल टी माइनस टी नॉट से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं डी टी, तो ये क्या होगा, तो ये इतना अंदर वाला पार्ट को सिर्फ अगर मैं देखो तो ये हो जाता है मेरा फाई टी नॉट, है ना, इंटीग्रेशन डेल टी माइनस टी नॉट डी टी। ओके, यहाँ भी डी टी है लगा हुआ, ऊपर में भी ये वाला में इक्वेशन में। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, ये टी नॉट पे शिफ्ट हो गया है ना, तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू क्या 1 ही होगा। ओके, तो ये दिस इज इक्वल टू 5 टी नॉट। तो ये दो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। पहला क्या था मेरा, ये वाला वैल्यू फाई टी इंटू डेल टी डी टी, तो 50 टी इज इक्वल टू 50, और फाई टी डेल टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 5 टी नॉट। ओके, तो इसमें ढेर सारा एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल देखिए, अब बनाइए एग्जांपल मैं दे रहा हूं। से एग्जांपल है क्या बच्चे, टी क्यू प्लस 3 होल इंटू डेल टी का वैल्यू क्या होगा। तो डेल टी यहाँ पे क्या है, टी इक्वल टू 0 पर डिफाइंड है, तो टी इक्वल टू 0 पर इसका जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा। तो क्या होगा, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, साइन ऑफ टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 डेल टी, क्या हो जाएगा, ये टी के जगह 0 रख देना है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 1 ले रहा है, तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से एग्जांपल लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, तो इसमें ढेर सारा हम बना सकते हैं। ओके, जो भी फंक्शन है उसका टी इक्वल टू 0 पे, अगर ये इंटीग्रेशन वैल्यू है, सपोज दिस इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डेल टी, क्या हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ डेल टी टी से 0 पे डिफाइंड है, तो इस फंक्शन का वैल्यू टी से 0 पे निकाल देना है। तो क्या होगा इसका वैल्यू टी से 0 पर, ये 0 इक्वल टू 1, सो इक्वल टू 1 ई टू पावर 0। इस तरह से अगर ये हो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस जे ओमेगा टी डेल टी माइनस टी नॉट डी टी, तब क्योंकि डेल टी माइनस टी नॉट पर वैल्यू इसका 1 हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ टी नॉट पे इसका वैल्यू निकाल देना है। इसका वैल्यू कहाँ पे, टी इक्वल टू टी नॉट पर वैल्यू क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस जे ऑन टी नॉट आंसर। ओके, तो इस दो प्रॉपर्टी पे ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे, डेल टी का डेरिवेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डेल टी ट्रू फंक्शन नहीं कहलाता है, डेल टी इज नॉट ए ट्रू फंक्शन। ओके, डेल टी इज नॉट अ ट्रू, अगर पूछा जाए इज इट ए ट्रू फंक्शन, सो डेल टी नॉट अ ट्रू फंक्शन, ये ट्रू फंक्शन नहीं है। तो क्या है ये, सर साउंड बहुत ज्यादा खराब आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा है, अभी एक सेकंड। ओके, ये पिन मैं हटा दिया हूँ, उससे साउंड नहीं जा रहा अच्छा से। साउंड मैं फोन लगा लिया हूँ, माइक्रोफोन क्लियर, आवाज सही है अभी। No, sir. It okay? Can you write in chat? Yes. No? Sound is okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
इज दिस साउंड ओके? ओके, यस। तो बिकॉज ये माइक्रोफोन लगाए हैं और ये है, जो मैं जब हूं तो आवाज उस समय नहीं सुनाई देता है ना? तो ओके, लेट मी इंसर्ट दिस, यू हैव टू से यस। ओके, ओके, आई हैव इंसर्टेड द पिन, so let me say yes. तो डेल्टी ट्रू फंक्शन नहीं है मेरा, और अगर मैं लिखूं क्या चीज, यू बाई डेल्टी, है ना? यू स्टेप फंक्शन क्या होता है, जस्ट पहले मैं स्टेप फंक्शन को देख लेता हूं। यूटी, यूटी क्या है? स्टेप फंक्शन। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये है ना, वैल्यू 1। तो क्या होता है, यूटी इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज। ओके, बट यूटी का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो ये डेल्टी के बराबर हो जाता है। ओके, सो क्या लिखते हैं, डी यूटी बाय डी टी इक्वल टू डेल्टी। ओके, एंड अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं जस्ट अपोजिट इसका, डेल्टी को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी टू एग्जैक्टली टी आप कह सकते हैं, इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, डेल्टा डी टाउ, सो दिस विल बी इक्वल टू यूटी। ओके, यूटी का डेरिवेटिव डेल्टी, और डेल्टी को अगर मैं इंटीग्रेट करूं माइनस इन्फिनिटी, सो दिस इज यूटी। टी तक कर रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए, इसलिए माइनस इन्फिनिटी टू टी डेल्टा और डी टाउ इक्वल टू यूटी। तो ये दोनों फंक्शन याद रखना है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इक्वेशन दिया जा सकता है बड़ा बड़ा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारे। यस, अगर ये मैं दूं टी एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय टी माइनस ए, ओके, मल्टीप्लाइड बाय डेल टी माइनस ए, क्या होगा इसका वैल्यू, बता सकते हैं कोई? तो क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन में, इसको अगर मैं लिमिट लगा दूं यहाँ पे, लिमिट टी टेंड्स टू ए, तो इसका वैल्यू क्या होता है, आप लिमिट कंडीशन पढ़े हैं, ये होता है एन इंटू ए का पावर एन माइनस 1। ओके, कब, टी इक्वल टू ए पर, और टी इक्वल टू ए पर तो ये डिफाइंड है ना, डेल्टा फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, टी इक्वल टू ए पर, इसका वैल्यू 1 हो रहा है, तो इस फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे हमको निकालना है, टी इक्वल टू ए पर। तो ये डायरेक्ट टी इक्वल टू ए करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0 कंडीशन आ जाता है, उसको हम लिमिट लेते हैं। ओके, या एल हॉस्पिटल रूल लगाइए जो भी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एन इंटू ए का पावर एन माइनस 1। इसी तरह अगर साइन है, साइन टी बाय टी डेल टी, क्या होगा इसका वैल्यू, तो टी इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड है, तो टी इक्वल टू 0 पर इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ अगर दे दूं मैं साइन 80 तो क्या होगा, है ना, साइन 80 बाय टी। ओके, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्या नहीं, विजिबल है, एम आई विजिबल?